तुम्हारे पास तो बहुत सारा खजाना है, इसलिए लोगों से बचकर रहना। फिर बाबा ने वह संदूक का खजाना एक बड़े झोले में डाला और कहा, अब यह खजाना मेरे किसी काम का नहीं रहा, मैं इसे गरीबों में बांट दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक जगह और भी है जहां पर मेरा बाकी का खजाना रखा हुआ है। ये बात प्रीतम की पत्नी भी छिपकर सुन रही थी। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को गांव के बाहर तक छोड़ा और फिर जब वह अपने घर में वापस आया तो उसकी पत्नी फौरन उसके पास आई और खजाने को देखकर वह खुश हो गई। वह कहने लगी कि इस खजाने को बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और फिर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसके बाद प्रीतम ने थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते प्रीतम के हालात अब बदलने लगे थे। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक बड़ा आलीशान मकान बनवाया। अब उसके घर में सुख सुविधा के सभी सामान मौजूद थे, लेकिन इतना अमीर हो जाने के बावजूद भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं आया था। उसके घर में जो भी मेहमान आता वह पहले से ज्यादा बढ़ चढ़कर उनके आवभगत करता। अपने दरवाजे पर आने वाले गरीब और दीन दुखियों की वह धन देकर सहायता करता। अब तो गांव के लोग उसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे थे। अमीर होने की खबर जब उसके बड़े भाई शिव मोहन को मिली तो वह अपनी पत्नी को साथ लेकर छोटे भाई प्रीतम के घर पहुंच गया और बड़ी हैरानी से उसका आलीशान मकान देखने लगा। उसने फिर प्रीतम से बोला, छोटे भाई तुम इतना अमीर कैसे हो गए? लेकिन प्रीतम ने भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि ये सब तो भगवान की कृपा है। प्रीतम और शिव मोहन की पत्नियां एक दूसरे से बहुत ही जलती थीं और फिर शिव मोहन की पत्नी प्रीतम की पत्नी से जलकर कहने लगी कि तुम लोग जितना भी अमीर हो जाओ लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर प्रीतम की पत्नी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से यह बात निकल गई कि हमारे पास तो और भी खजाना है जिसे जंगल से निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। शिव मोहन की पत्नी, जो कि बहुत ही धूर्त महिला थी, उसे यह बात दिमाग में घर कर गई। अपना जवाब न मिलने पर शिव मोहन अपनी पत्नी के साथ वहां से चल दिया। घर पर पहुंचते ही शिव मोहन की पत्नी अपने पति शिव मोहन से कहने लगी कि तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकाल कर लाया है जिससे वह इतना अमीर हुआ है। उसकी पत्नी मुझे बता रही थी कि जंगल में अभी और भी खजाना है जिसे निकालकर वह हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे भी ज्यादा अमीर हो। आप किसी भी तरीके से जंगल में दबे हुए उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपके भाई प्रीतम की पत्नी को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। शिव मोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि वह बूढ़े बाबा जिसे हमने घर से निकाला था, अवश्य उसी ने ही प्रीतम को उस खजाने के भेद के बारे में बताया होगा, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी इससे पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहाँ से जाने के बाद ही प्रीतम इतना धनवान हुआ है। असल बात तो ये थी कि शिव मोहन भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे भी ज्यादा धनवान हो जाए और तब उसने खजाने की तलाश करने का फैसला किया, जबकि वह खजाना तो उसका था ही नहीं।